हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल इन्फो टेस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैनल के अंदर आपको आरएमएस फॉर्म राष्ट्रीय मीट्रिक स्कूल 2026 के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसको कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नीड है, उसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो आप शुरू करते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मीट्रिक स्कूल के बारे में। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये मीट्रिक स्कूल हमारे 5 है, जो कि हमें स्कूल पे आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एज क्राइटेरिया। उसके लिए क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए एज क्राइटेरिया आपको सामने स्क्रीन पे दे दिया गया है, तो आपको बता देते हैं। अगर बच्चा 31 मार्च 2026 की बात कर लेते हैं 6 क्लास के लिए, तो बच्चे की उम्र 10 से 12 साल 31 मार्च 2026 तक हो जानी चाहिए, उसके बीच में होनी चाहिए। और जो उसका बोर्न है, बोर्न डेट 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच में होनी चाहिए। ये बात करते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 9 के लिए बच्चे की उम्र रखी गई है 31 मार्च 2026 तक उसकी उम्र 13 से 15 साल हो जानी चाहिए। और जो उसका बॉर्न डेट है 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब बच्चा एससी है, एसटी है या ओबीसी एनसीएल, ये क्राइटेरिया हमारा सेंट्रल लेवल पुलिस से आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि क्लीन एक्शन सर्टिफिकेट। ये हमारा जितने भी हमारे भाई आर्मी फोर्स में अगर बलिदान होते हैं तो उनकी फैमिली के लिए एक सर्टिफिकेट इशू होता है, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, मिलट। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन इसके अंदर आरएमएस के अंदर हमारे सामने स्क्रीन पे दे रखा है। तो जेसीओ और ओआर के लिए सीधे सीधे 70% है, ऑफिसर्स के लिए 20% है और सिविलियन के हमारा 10%। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कैटेगरी और फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल की 680 फीस है। इसमें हमारे सिविलियन भी आते हैं। और एससी एसटी के अंदर हमारा 340 है। और इस किड एक्सेस की जो आपको पहले सर्टिफिकेट बताया गया था उसके अंदर हमारा 300 है। अब हम सीधे वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको सीधे गूगल करना है। गूगल करने के बाद सीधे डालना आरएमएस। अगर हम आरएमएस डालते हैं तो हमारे पास दो वेबसाइट सामने खुल के आएगी। जो पहले वाला राष्ट्रीय मिट्टी स्कूल की वेबसाइट है, ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है। इस पे हम तो हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद अगर फॉर्म जो फिल करना है, तो हमारे जो रेड के अंदर आ रहा है, रेड जो हमने सेलेक्ट करा हुआ है, इसके अंदर सीधा हम वेबसाइट पे क्लिक करके फॉर्म को खोल सकते हैं। फॉर्म खोलने जैसे हम वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला इंटरफेस इस तरीके का आएगा। उसमें हमें सीधा न्यू यूजर पे क्लिक करना है। न्यू यूजर पे क्लिक करने के बाद हमें एक पोर्टल खुल के आएगा। पोर्टल के अंदर हमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कैंडिडेट का नाम, जहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम भरेंगे, फिर फादर का नाम भरेंगे, मदर का नाम भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे और मेल आईडी भरेंगे। जो मेल आईडी होगा वही भी यहाँ पे कंफर्मेशन मेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड की बात कर लेते हैं। सपोज करो हमने पासवर्ड बनाया कि एक कोई सिटी ले लेते हैं, जैसे दिल्ली। दिल्ली का कैपिटल डी और ELHI सब स्मॉल में @123 इस टाइप का हम पासवर्ड बना सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम एग्री। एग्री करने के बाद जैसे एग्री करेंगे हमारे पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को डालने के बाद सीधा हमारा पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा, जो कि आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद पहला स्टेप क्लियर करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा क्लास अप्लाइंग एडमिशन। हम किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमें नाइन्थ या सिक्स के लिए डालना है। तो अभी हम जो फॉर्म भर रहे हैं 9th क्लास के डाल रहे हैं, तो 9th क्लास सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक जो हमने बच्चे का नाम डाला था, कैंडिडेट का नाम डाला, तो यहाँ पे आ जाएगा। फादर का नाम आ जाएगा, मदर का नाम आ जाएगा। और उसके बाद मेल फीमेल आधार कार्ड और एक यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर भी प्रोवाइड हो जाएगा पहले स्टेप के बाद। देन नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज। कैटेगरी के अंदर हम ये फॉर्म जो हम भर रहे हैं सिविलियन का भर रहे हैं, और आप अपने अनुसार इसमें भर सकते हैं, जैसे कि जेसीओ, ओआर और डिफेंस पर्सन। अभी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं सिविल के, तो हमने सिविल सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम सिविल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सारा एड्रेस भरेंगे। एड्रेस भरने के बाद हमें सीधा सिटी सिलेक्ट करने के बाद, सिटी सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, जो भी स्कूल में बच्चे को एडमिशन, बच्चे को आपको एग्जाम दिलाना है, उसका यहाँ पे सिटी हमें चूज करना पड़ेगा। तो नीरज हम जैसे नीरज एनसीआर के रहते, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करा हुआ है। 3 सिलेक्ट यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करने हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं हम यहाँ की सीधे फीस की। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं सिटी, उसके बाद हमारा फीस शो कर देगा। हमारा जो फीस है 680 है, क्योंकि हमने सिविलियन सिलेक्ट करा था, इसलिए हमारा 680 है। उसके बाद हमारा जैसे उस पर 680 पे क्लिक करके नीचे आएंगे, तो हमारे यहाँ पे फॉर्म पे सीधा फोटोग्राफ लेने के लिए जो फोटो का डायमेंशन आपके सामने स्क्रीन पे दे दिया गया है, 50 के भी होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद फोटो यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर डालें। इसके डालने के बाद सीधा सीधा उसके बाद हमारे पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर हम कैटेगरी एप्लीकेबल हैं, जो कि आपको लास्ट में पहले बताया गया हुआ है, कैटेगरी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग में चाहे वो हमारा
किल सर्टिफिकेट हो, चाहे हमारा SC का सर्टिफिकेट हो, चाहे ST का सर्टिफिकेट हो, या OBC का सर्टिफिकेट हो, हमें यहाँ पे वो PDF फॉर्म में आपको डाला जाएगा। PDF का जो डायमेंशन वगैरह है उसका साइज है आपको सामने स्क्रीन पे दे दिया गया। तो हम बात कर लेते हैं हम यहाँ पे चूज ऑफ एडमिशन के लिए, जहाँ पे हमें एडमिशन के लिए हमें अप्लीकेबल करना है किसी स्कूल के लिए, तो उसमें हमें 5 स्कूल स्टेप बाय स्टेप डालने पड़ेंगे, वो अपने अनुसार आप डाल सकते हैं। अगर किसी वजह से गलत हो गया तो रिसेट करना पड़ेगा, यहाँ पे रिसेट करके यहाँ पे दोबारा से स्कूल डाल सकते हैं। सेम कंडीशन हमारी हॉस्पिटल की होती है। अभी हॉस्पिटल के अंदर होता क्या है, अगर बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो उसका हॉस्पिटल मेडिकल जो होगा उसमें आप इस चॉइस ऑफ हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे हमें 5 हॉस्पिटल में डालने होता है। उसके बाद हम यहाँ हॉस्पिटल की लिस्ट है जो कि आप सिस्टम में दिख रही है, या और भी आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे वो नीचे नीचे अपने अनुसार 5 यहाँ पे हॉस्पिटल चूज करते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म फिल होकर दिख जाएगा, जिसके अंदर सारी चीजें हमारी स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, पूरा का पूरा यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ, जैसे सेकंड स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा पेंडिंग दिखाई देगा। फीस क्यों पेंडिंग दिखाई देगा, क्योंकि अभी तक हमारा सिर्फ फॉर्म जो है प्रीव्यू हो रहा है, इसमें हमारा फीस अभी पे नहीं हुई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सारे स्कूल की और सारे हमारे हॉस्पिटल की, जो हमें लिस्ट अभी नेक्स्ट दिखाई गई है। अभी हमारा प्रीव्यू सेक्शन चल रहा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सारे एड्रेस वगैरह सारे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है। जैसे ही हम मेक पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ये हमारा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ID आ जाएगा और यहाँ पे हमारा पेमेंट ऑप्शन आएगा, जिसके माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा 680। तो वो जो हमारा सिविलियन खाता है इसलिए हमें 680 आया। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे हम पे करते हैं किसी भी माध्यम से, तो हमारे एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, फीस नंबर, रेफरेंस, फी अमाउंट 680 जो भी हमारा जमा करा था, फीस की डेट और सक्सेस आ जाएगा। उसको हम यहाँ पे प्रिंट सेव कर लीजिएगा या प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद जो है उसका डैशबोर्ड पे आएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे हमारा क्लास दिखाई देगा कि हमने किस क्लास के लिए अप्लाई करा है। 9th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा, कैंडिडेट का नाम आएगा, हमारी जो फीस है वो आएगा और हमने सक्सेसफुल उसका मैसेज यहाँ पे शो कर देगा। थैंक यू फॉर वॉच चैनल। अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई और वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।